हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस जर्नी से जुड़ने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना सेशन शुरू करेंगे। तो ध्यान के लिए आपको सबसे पहले जहां पर भी आप बैठे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए और पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आरती पालती मार के बैठेंगे और फिंगर्स को इस तरह से आपस में फंसा लीजिए और आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके जहां पर भी आप बैठे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे सुखासन में बैठ जाइए। और बैठने के बाद 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे मुंह से। नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से छोड़ देंगे और फील कीजिए कि सारे दिन का जो भी स्ट्रेस है आप अपने मुंह से वो बाहर निकाल रहे हैं। फिर एक लंबी गहरी सांस रोकेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। फिर एक लंबी गहरी सांस होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर निकाल देंगे। अब आपका दिमाग शांत हो गया है। अब अपना फोकस अपनी सांसों पे लेके आएंगे। अपनी आती हुई एक एक सांस और जाती हुई सांस पे फोकस कीजिए। इन सांसों को फील कीजिए और एक चेहरे पे प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। मैम टाइम ओवर हो गया है। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे। आसपास की फीलिंग फील कीजिए कि आसपास आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां आसपास क्या हो रहा है। इन सारी आवाजों को फील कीजिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी में चेतना में आइए। अपनी बॉडी को फील कीजिए। अपने पैरों की और उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए और फिर अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे। दोनों हाथों को रगड़ने के बाद इन आंखों पे रखेंगे और इस गर्माहट को फील करेंगे। वो पूरे चेहरे पे फैलाएंगे। थैंक यू। हाँ जी, जिनका सवाल था कि मीटिंग ओवर हो गई है, तो मीटिंग अभी ओवर नहीं हुई है। 3:30 बजे क्लास शुरू होती है। 40-40 मिनट की 2 क्लासेस होती हैं। तो बीच में 5-7 मिनट का हम मेडिटेशन करते हैं ताकि आप लोग जिस भी काम में अभी बिजी थे क्लास में आने के बाद फोकस यहीं पे हो जाए। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो मैंने एक वीडियोस डाली थी वो वीडियोस को देख के आप इतने प्रभावित हुए। क्योंकि जो मेरे दिल से बातें निकली थी शायद आपके दिल में उतर गई, तभी आप इतने सारे लोग यहाँ पे हैं। और आप सभी लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आप लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। चाहे तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। मैं दिल से आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरी बातों को समझा और अपने ऊपर काम करने के लिए आप लोग रेडी हुए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। रोज इतनी रैपिडली इतने इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि बाकी लोग भी देख के हैरान हैं। और जो जो मैं अपनी मीटिंग में करवाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैजिक होते हैं, वाकई में सभी लोग बोल रहे हैं कि मैजिक होते हैं। मैं रोज बोलती हूँ कि मेरी वजह से लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो आप लोगों को इतनी अवेयरनेस आई कि अपने ऊपर काम करेंगे, तो ये भी एक मिरेकल है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि अगर मेरी वजह से अगर आप लोगों को एक उम्मीद की किरण मिली है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मंजिल तक भी ले जाऊं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना विश्वास मुझ पे बनाए रखिएगा और मैं भी आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, क्योंकि जब मेरे कुछ भी मुझे मेरा मन का काम होता है मैं बहुत खुश होती हूँ, तो मैं उसको सेलिब्रेट करती हूँ। तो वही आज मैंने
मैं बल्कि कल ही सोच रही थी, क्योंकि मेरे 500 कल ही कंप्लीट हो गए थे। तो मैं कल ही सोच रही थी कि जब भी मैं खुश होती हूँ तो मैं केक कटिंग करती हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि लाइफ में कुछ भी खुशी आए, कोई छोटी सी भी इंसिडेंट हो, उसको सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। और जब आपका वाइब्रेशन पे होगा, तो फिर यूनिवर्स आपको रोज ऐसे मौके देगा कि आप सेलिब्रेट कर सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इतनी जल्दी चैनल को ग्रो करवाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं भी आज केक लेके आई हूँ सेलिब्रेशन करने के लिए। तो ये अब मेरा ही नहीं, ये आप लोगों का सेलिब्रेशन है। तो जैसे मेरी खुशियों में आपने सहयोग दिया, तो आपकी लाइफ में भी ऐसी ही खुशी आए कि आप लोग भी हर दिन केक काटें। यही मेरी दिल से दुआ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये आप लोग हुआ, ये चीजें काम करती हैं, ये आप ही लोगों के साथ है। तो ये सेलिब्रेशन आप लोगों के लिए है बिल्कुल। तो ये मेरे गोपाल जी का केक हुआ, ये पहला पीस उनके लिए, और ये आप लोगों के लिए। तो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली जाके फिजिकली खिला नहीं सकती, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कभी मिलना हुआ तो जरूर हम इस तरह की पार्टी साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार। इसी तरह से दूसरों की खुशियों का कारण बनिए। देखिए आपके का सारे काम यूनिवर्स, कंग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो मच। बढ़ते आप रहिए। लोगों का बहुत बहुत दिल से थैंक यू। कंग्रेचुलेशन मैम। इससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि वाकई में मैजिक होते हैं। तो आप हेलो लोग भी इस चीज को एंजॉय कीजिए। हाँ जी। हेलो दी, ये आपके लिए। आवाज कर, आवाज थैंक यू। आवाज कर, पूरी कर दे आवाज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सच में इतना अच्छा लगा मुझे। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोगों के ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको दीपाली भी जी तो बहुत बहुत बिल्कुल थैंक यू इमोशनल मैम, हो गई। इतना कुछ सिखाने के लिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो भी नए लोग आए हैं, अगर उन्हें ये नहीं पता है, क्योंकि हम काफी आगे निकल चुके हैं, बाकी की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है। इसमें आपके लाइफ की हर एक जो चीज आप चाहते हैं कि कैसे ठीक हो, सारी चीज को जब मिल जाएंगे। प्लीज अपने उसको म्यूट कर लीजिए, माइक को। पलचिन यस मैम। म्यूट कर पार्टिसिपेंट दो में प्लीज। जाके आप सभी को म्यूट कर दीजिए। हाँ, पार्टिसिपेंट में जाके। ये पलचिन होस्ट कर सकती है। मैंने कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में अगर कुछ भी चैलेंज चल रहा है, हेल्थ को लेके, मनी को लेके, रिश्तों को लेके, करियर को लेके, जो भी लाइफ में चाहे कुछ भी इशू हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ इन सवालों में आपको आपके जवाब मिलेंगे। यहाँ जेरी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं अब्राहम से, तो उनमें से शायद आपका सवाल भी हो सकता है। तो पहले काफी हम आगे निकल आए हैं, तो पीछे की वीडियोस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यूट्यूब से देख लीजिएगा। और बाकी की जर्नी आप रोज यहाँ लाइव आके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आप अपने सवालों को ढूंढिए कि आपका कौन सा सवाल है जो शायद आपको उसका जवाब मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले अच्छा लगने वाला अब बुरा क्यों लगता है? जेरी, ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होता है, लेकिन वही वस्तु प्राप्त होने पर परिस्थितियां नकारात्मक होते हुए अंततः कष्ट का कारण बन जाती है? अब्राम,
सामान्यतः लोग अपनी इच्छित वस्तु से बहुत दूर से ही उसे पाने का निर्णय तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी उस इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने और उस वास्तविक इच्छा के पूरा होने तक उसके साथ स्पंदनीय सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्पंदनों का अभ्यास तथा वे आकर्षण के नियम को ब्रह्मांड में जाकर बिल्कुल वैसी ही परिणाम देने की जगह अधीर होकर उसे श्रम द्वारा हासिल करने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन अपनी स्पंदन सामग्री में सुधार करने से पहले कार्य शुरू करने के कारण वे ऐसे स्पंदन निर्मित कर रहे हैं जो उनकी इच्छाओं की जगह उनके वर्तमान स्पंदनों से अधिक मिल रहे हैं। जब तक आप स्पंदनों का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपके द्वारा निर्मित स्पंदनों तथा आपकी वास्तविक इच्छाओं से जुड़े स्पंदनों में भारी अंतर रहेगा। आप जैसे स्पंदन प्रेषित करते हैं, आपको उनके अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। इसका कोई अपवाद नहीं है। सैटरडे को किस किसने क्लास ली थी? सैटरडे की क्लास में आज जो आए हैं, कौन कौन था जो सैटरडे की क्लास में? हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि चैट करेंगे आप लोगों को भी दिक्कत होगी, हैंड रेज में पता चल जाएगा सैटरडे को क्लास में कौन कौन था। सैटरडे की क्लास से बस कंटिन्यू अभी एक ही बंदा है, बाकी सभी नए हैं। जी मैंने भी किया था, लेकिन हैंड राइज कहाँ होता है पता नहीं। क्योंकि सैटरडे को मैंने एक होमवर्क दिया था, अगर किसी को याद हो तो किस किस ने वो किया है? जी वो आप दिए थे अपने अपने सपने लिखने के लिए, बट उस हाँ दिन मैम, से रोज उस दिन आपको क्या दिन भर में अच्छा लगा उसके ऊपर वो लिखना था और 10-10, 15-15 मिनट फोकस करना था। हाँ, वो 15 मिनट एक ही बार में करना था ना, दिन भर में जब भी आप फ्री होते हो तो वो सारी चीजें लिखी हुई हाँ आपको फोकस करके वो देखते के साथ आपको अच्छा फील करना था, तो किया था आप लोगों ने? क्योंकि ये जो हाँ छोटी सी किया चीज था। है ना, हाँ, तो आपको क्या कुछ ज्यादा अच्छी चीजें नजर आने लगी? कुछ आपको डिफरेंस हुआ? पहले से बहुत कुछ नजर आ रही है, अच्छा भी पहले लग से रहा है, काफी वो कुछ। आ रही है कि हाँ ऐसे करे वैसे करे, हर चीज दिखाई दे रही है फिर से। हाँ, तो जिन्होंने वो किया था तो उनको समझ आएगा कि अगर हम कुछ भी चीजें देखते थे तो हमें पहले हर टाइम नेगेटिविटी दिखती थी या बुरा ही दिखता था या कुछ लाइफ में खराब चल रहा वो दिखता था, लेकिन वो प्रैक्टिस करने से अगर उसको हैबिट में डालेंगे, रोज उसको कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। मन में कमांड नहीं देनी थी, उसमें कुछ नहीं करना था, ऐसे करना था कि अगर जैसे मैंने अभी ये सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग की, तो आप लोगों को खुशी हुई कि इस तरह से सब अपने मन में सोच रहे होंगे कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, तो बस इसको लिख लीजिए कि केक कटिंग। अब जैसे ही अगर इसी तरह की काफी चीजें लेंगे और जैसे जैसे आपको जो कुछ भी अच्छा लगता जाए, मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, अच्छा लग रहा है, जो कुछ देख के आपको खुशी हो रही है, अगर आप रोड पे जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छी गाड़ी है, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने कहा वाओ, बस यानी वो आपकी खुशी का कारण है। फिर आप आगे गए, किसी ज्वेलरी की शॉप देखी, आपको देखते के साथ उसमें से इतनी अच्छी वाइब्स आई, आपने कहा वाओ, यानी आपके मुंह से जिस चीज के लिए वाओ निकलता है उस चीज को आप नोट करते जाइए। और किसी भी टाइम 15 मिनट खाली बैठिए और उस लिस्ट पे जब आप निगाह डालेंगे, यानी जैसे ही आपने लिखा केक, तो जो अभी ये मोमेंट था, आपकी जो अभी फीलिंग थी, उस टाइम आपकी अपने आप आ जाएगी खुशी वाली। जब आपने ज्वेलरी की शॉप देखी थी, उस टाइम आपकी जो फीलिंग थी, जैसे ही आप ज्वेलरी शॉप पढ़ेंगे तो वो चीज आपको फील होने लगेगी खुशी। और लगातार 15 मिनट तक आप इतनी सारी चीजों को सोचते के साथ, पढ़ते के साथ अच्छा फील करेंगे ना, तो आप अपनी बॉडी को कमांड दे रहे होंगे खुद ब खुद कि आपको अच्छा फील हो रहा है, और आपके अंदर से जो वाइब्रेशन तरंगे निकलेंगी वो खुशी वाली मिलेंगी। हाँ, तो उसको याद रखना है, या तो याद रखना थोड़ा क्योंकि इजी नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला था लिख लीजिए, कोई छोटी सी डायरी किचन में सारी जगह कुछ कुछ रख लीजिए, जैसे ही कुछ याद आता है उसको लिख लीजिए, और भी नहीं तो अपने फोन में नोट पैड होता है वहां पे लिख लीजिए। और 15 मिनट बैठे तो उन चीजों को रिकॉल कीजिए, और जैसे जैसे, क्योंकि आपने खुशी वाली चीजें ही लिखी हैं,
आप पढ़ेंगे, पढ़ते के साथ आपको वो मोमेंट तुरंत रियलाइज होगा और आपके अंदर से जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि अंदर भी हम लोगों के बहुत कुछ चल रहा होता है। और जब आप उस चीज को कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखने लगी हैं और वो करते करते लाइफ में आने लग जाएंगी। तो ये छोटी सी हैबिट है, तो मैंने सोचा कई लोगों ने नहीं किया होगा, तो अभी भी किसी का डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया है। तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जो आज नए भी आए हैं मैंने उनके लिए भी बताया, इसको डेली में करनी है। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ में आपको हर बड़ी से बड़ी चीज मैनिफेस्ट करके देंगी। तो यहाँ पे देखिए जेरी ने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी चीज हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो वस्तु हमें मिल जाती है तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे कि नए नए रिश्ते, जब शादी होती है तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद वही रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही नई नई गाड़ी आती है तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसको जरा सी भी जरूरत पड़ती है या वो बंद हो गई तो हम लोग बोलते हैं कि खटारा हो गई है, यानी अब हम उससे चिढ़ने लगते हैं। तो ये हर एक चीज में होता है। कोई नया बिजनेस करते हैं तो हम बहुत बिल्कुल जोश खरोश से लगे रहते हैं, नई दुकान खोलते हैं तो बहुत उस पे ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ टाइम बीतता है तो क्यों वो चीजें हमें उतनी अच्छी नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। तो यहाँ पर अब्राहम ने बताया है कि होता ये है कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए सोचते हैं तो हमारा फोकस कहाँ होता है कि किसी तरह से भी करके वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। यानी अभी अगर कोई चाहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए तो आप क्या बोल रहे हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, और आपका फोकस कहाँ है कि कैसे भी करके गाड़ी आ जाए। तो लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ये नहीं सोचते कि गाड़ी लाने के बाद जो फील करना है वो फील करें, नहीं। हम क्या सोचते, गाड़ी आ जाए तो अभी भी आ जाए, मतलब आपका फोकस कमी पे ही है। तो यानी यहाँ बेसिकली आपकी जो फीलिंग है वो मैटर करती है। जिस चीज को आप देख के फील करेंगे वो चीज आपके जीवन में एक तरंगे निकलती हैं, क्योंकि फीलिंग की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आपकी फीलिंग जैसी है, अब चीजें मैटर ये नहीं करती कि आप क्या उसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होगा। हम बोल तो रहे होते हैं बहुत अच्छा अच्छा, क्योंकि रिश्ते इतने सारे हमारे आसपास ऐसे रिश्ते होते हैं, कई बार हमें बहुत लिमिट में रह के बोलना होता है, अच्छे से बोलना होता है, लेकिन अंदर जो खिचड़ी है वो अलग ही पक रही होती है। तो जो अंदर चल रहा है ना वो आपका मैटर करता है, बाहर आप क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। अब कई लोग बोल रहे थे एफर्मेशन, तो जब तक अंदर से आप फील नहीं करेंगे पैसों को लेके अबंडेंस, मुंह से कितने भी बोलते जाइए नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि फील कीजिए। फील एक गाड़ी में जिस तरह पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, आप कितनी भी ब्रांडेड गाड़ी ले लीजिए लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो कोई काम की नहीं है। तो आप बाहर कितनी टेक्निक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फीलिंग आपकी वही कमी वाली है तो वो चीजें काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर अगर किसी वस्तु को पाने के लिए आप या आपकी फ्रिक्वेंसी में वो वस्तु आ भी गई, लेकिन आपकी फीलिंग वही बनी हुई थी कि आपको पाने के लिए खुशी नहीं हो रही थी, आपको ये था कि दूसरों के पास वो है तो मेरे पास भी आ जाए, तो वो आपके पास आ गई तो आपको असल में खुशी नहीं हुई। जब तक नहीं थी तब तक लग रहा था। तो इसीलिए कोई भी चीज वस्तु आपके पास आ जाती है तो फिर आप कुछ दिनों के बाद उससे चिढ़ने लगते हैं, या आपको इतनी वो मैटर नहीं करती कि जितनी वो पहले करती थी। फील कैसे करें? फील करने का ये इसकी कोई परिभाषा नहीं, क्योंकि अगर अब मैं बोलूं कि दर्द कैसे महसूस करे तो वो तो कांटा चुभेगा, नॉर्मल सी बात अपने आप होगा, ये आप ही लोगों को लानी होगी। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ऐसी चीज है कि जो आपके पास है उसके लिए आप शुक्रगुजार होंगे। तो अभी देखिए आप इन चीजों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, अपनी आंखों के लिए सबसे पहले, कि आपके पास आंखें थी तो आपने इतने अच्छे नजारे देखे, कटिंग करते हुए देखा, वरना अगर आंखें नहीं होती तो फिर आप इस फोन का भी यूज नहीं कर रहे होते। तो फोन है तो इसके लिए भी। हाँ, तो जॉब चाहिए तो जॉब से रिलेटेड जो भी चीजें पहले अगर कोई काम करते हैं उसके लिए थैंकफुल होइए। जो भी चीज फिलहाल है ये सीढ़ियां हैं, एक एक स्टेप करके चढ़ा जाएगा। और जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में है तो शॉर्टकट से कुछ नहीं होना है, क्योंकि शॉर्टकट वही बना सकता है जो लंबे रास्ते से गया है। और अगर जैसे कहते हैं ना बच्चे नोट्स बना लो, तो जिस बच्चे ने पूरी बुक पढ़ी है ना नोट्स वही बना सकता है। और जो सियाना है ना कि मेरे को ही नोट्स दे दो, तो जिसने नोट्स बनाए हैं उसने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं, वो उसको जितना मैटर करेंगे दूसरे को मैटर नहीं करेंगे। तो लंबे रास्ते से चलना सीखिए, तो आप शॉर्टकट, आपका शॉर्टकट आपके काम आएगा, मेरा आपके काम नहीं आएगा। तो जिंदगी में शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि एक बच्चे का धरती पे आने का 9 महीने का टाइम है, अब तक इसका डॉक्टर कहाँ से कहाँ पहुंच गए इसका कोई शॉर्टकट नहीं निकला है। तो इसीलिए धन को आकर्षित करना है तो अभी जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होइए। वही चीजें हैं जो चाहिए पहले, जो अभी फिलहाल है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड कीजिए।
और चाहिए शब्द आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर अभी बहुत कमी है, तो उस कमी को पहले दूर कीजिए। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कमी रहेगी, इस बुक में साफ साफ लिखा है कि आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे ये चीज चाहिए। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी मुझे ये चाहिए, जैसे अभी केक है तो ये तो मेरे पास था, मैंने क्या बोला कि मैंने केक मंगा के रखा है। अब आप लोगों को क्या सेंटेंस समझ में आया कि मेरे पास है। और लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो अब तक फिर वही बात हो जाएगी, शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता है, जिसका जो प्रोसेस है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 2-3 किताबें हैं, इनको बिल्कुल अपने एक एक, अभी सिर्फ ये सोचे कि 1 महीना 2 महीने मुझे अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि जो पिछला ज्ञान है उसको मिटाना है, उसी की वजह से लाइफ में ये सब हो रखा है। क्योंकि हम लोगों को ना तो स्कूलों में बताया गया, और जो ज्ञान शिक्षा दी गई थी वो ही उन्हीं का नतीजा है कि आज हम लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं है। हमारी शादियां हो जाती हैं, हमें रिश्ते चलाने नहीं बताए जाते, दुकान पे बच्चों को बिठा दिया जाता है, लेकिन उन्हें नहीं बताया जाता कि दुकान कैसे चलानी है। बस हमारे दिमाग में क्या है कि देख के सीख जाएंगे, वो जीवन भर चला जाएगा। ये हर चीज की रेसिपी है, सीखने पे फोकस कीजिए। ये एक किताब का नाम ये है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जेरी एंड एस्थर हिक्स, और सेल्फ लव है, सेल्फ लव मिरर वर्क, लुइस है। क्वेश्चन सारे मैं बाद में लूंगी, क्योंकि फिर बीच में फिर क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं। क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे, अभी सीखने पे फोकस कीजिए। जैसे जैसे बोला जा रहा है कि हाँ बस मुझे सीखना है, अभी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको साइड कर दीजिए, तो सिर्फ सीखने पे फोकस कीजिए। 1 महीने बाद आप ही देखेंगे कि बिना कुछ करे हुए सारी चीजें अपने आप आने लगी हैं। लेकिन अगर आप वहीं देखते रहेंगे कि आया कि नहीं आया, तो फिर वो इसी तरह होगा, नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि आपका फोकस कमी पे है अभी। उसके लिए रिप्रोग्रामिंग करनी लगेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए हैं, उनको हील करने के लिए टाइम लगता है। मेरे गड्ढे अभी तक भी पूरे हील नहीं हुए हैं, सोचिए मैं 4-5 साल से लगी हुई हूँ। तो कहाँ से शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता। सीखने पे फोकस कीजिए बस। हाँ, तो ये आपने सही कहा, लर्निंग ही अर्निंग है, तो यही हो रहा है। जब आप बहुत कुछ लर्न कर लेंगे तो वो जो जो अंदर डालेंगे वो अपने आप बाहर आएगा, और जिस दिन वो बाहर आने लग जाएगा तो वो एल अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, वो सिर्फ अर्निंग बच जाती है लर्निंग में से। ये मेरे मेंटोर ने सिखाया था, तो ये चीजें सच में काम करती हैं। तो कीजिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, खुशियों की या दुखों की, एक जो फीलिंग है, फीलिंग में से तरंगे निकलती हैं, और तरंगे जाती हैं ब्रह्मांड में, और वैसी ही चीजों को, वैसी ही तरंगों को अट्रैक्ट करके लाती हैं। तो ये मेन समझने वाली बात है। अगर आपके अंदर अभी कमी है कि पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, ये चाहिए, तो अभी आपका फोकस है कि मेरे पास ये नहीं है, तो आप क्या तरंगे भेज रहे हैं कि वो मेरे पास नहीं है, और फिर आपके पास घूम के आएगा। तो अभी तो जॉब नहीं और पैसे नहीं है, अभी वो आपको और भी पता नहीं कितनी चीजों में नहीं नहीं कर देगा। और ये बिल्कुल बिल्कुल सटीक नियम काम करता है, क्योंकि प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, जो देते हैं वही मिलता है। तो इसीलिए पहले इस देने को ठीक कीजिए, वो आना अपने आप ठीक हो जाएगा। और वो देना कैसे होगा, सीखना होगा। तो सीखने पे फोकस कीजिए। 1 महीने तक कोई इच्छा, कोई डिजायर कुछ मत सोचिए, सिर्फ सोचिए कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है। 1 महीने बाद आप देखेंगे, खुद ही बोलेंगे कि बहुत कुछ आ गया, ऐसे आता है पता ही नहीं था। लेकिन अगर आप बैठ के बोलेंगे ये चाहिए ये चाहिए, तो चाहिए ही रहेगा, क्योंकि आप बोल ही रहे हैं कि चाहिए, यानी आपके पास अभी नहीं है। तो आप कैसे फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, चाहे कितनी टेक्निक कर लीजिए, कितनी अफर्मेशन बोल लीजिए, लेकिन फीलिंग चेंज नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए फीलिंग पे काम करना है। किताबों का नाम बता दिया जाएगा, प्लीज अभी इसको कंटिन्यू कर लेने दीजिए, क्योंकि 40 मिनट की क्लास ऑलरेडी वो चली गई है, 40 की ये बची हुई है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस मंथ में इसको कंप्लीट कर दूं, आगे मैं और दूसरी चीजें प्लान कर रही हूँ। तो प्लीज सीखने पे फोकस कीजिए। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए बुक्स का नाम। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए एक महिला के साथी ने उसे अपशब्द कहते हुए उस पर हाथ उठाया, जिससे उनके बीच संबंध खराब हो गए। उस महिला की न तो यह इच्छा थी और न ही उसे यह पसंद आया, बल्कि वह तो उस व्यक्ति के साथ बीत रहे जीवन से भी घृणा करने लगी। वह ऐसा मानती है कि जो उसे पसंद नहीं है, वह साफ कहती है कि उसे वह पसंद नहीं है। वह एक ऐसा साथी चाहती है जो उसे प्यार करे और उसे अच्छा व सम्मानजनक व्यवहार करे। वह बिना साथी के स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस करती है। उसे तुरंत एक साथी चाहिए। इसी बीच उसकी कहीं पर किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात होती है, लेकिन वह यह नहीं चाहती, पसंद का है कि उसे सबसे प्रबल स्पंदनों के अनुरूप वो ही खोज रहा है।
फिलहाल उसके भीतर का सबसे प्रबल स्पंदन वही है जिसे वह पसंद नहीं करती। उसके आंतरिक विचार अब भी पिछले रिश्ते के अवांछित हिस्से को लेकर सक्रिय हैं। इन्हीं के आधार पर उस महिला में नई इच्छाओं का निर्धारण होगा और सुरक्षा की भावना को दूर करने की ललक में वह इस रिश्ते को आगे तो बढ़ाती है, लेकिन इस बार भी उसे अपने सबसे अधिक प्रबल स्पंदन जैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। हम उसे चीजों को धीमी गति से करने को प्रेरित करते हुए उस बात पर अधिक विचार करने को कहते हैं जो वह चाहती हो, और वह ऐसा तब तक करती जब तक उसमें वही विचार सबसे अधिक प्रबल नहीं हो जाता। तब आकर्षण का नियम उनके लिए एक शानदार नया साथी खोज निकालेगा। यहाँ देखिए, जो लोग भी प्रश्न कर रहे थे ना, पैसों को लेके, जॉब को लेके, कल भी एक लेडी ने पूछा था रिश्तों को लेके, अब उन सब लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सीखने पे फोकस कीजिए। जो करवाया जा रहा है ना, यही कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक मुझे नहीं पता था तो मुझे भी लगता था कि चीजें कहाँ से आएंगी। सारी चीजें आस पास हैं, लेकिन वो आपको दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपके ऊपर चश्मा दूसरा लगाया गया है। अब हमें काम कहाँ करना है? चश्मे को हटाएंगे तो वो जो चीजें सामने पड़ी थी वो धुंधली हो गई थी, वो परत जैसे धूल हटते के साथ हमें दिख जाता है। कई बार होता है ना, ड्रॉर में चीजें ढूंढते हैं और नहीं है नहीं है करते रहते हैं, और तब तक कोई आता कहता है ये सामने तो रखी, और हम क्या कहते हैं कि मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, अरे सामने थी, मुझे तो दिखी ही नहीं। तो लाइफ में सब कुछ सामने है, कहीं बाहर से नहीं आने वाला, लेकिन आपको दिख नहीं रहा क्योंकि सोच में वो चीज है ही नहीं, क्योंकि आप पहले ही बोल रहे हैं नहीं है नहीं है, इसीलिए वो होते हुए भी नहीं है। पास ही है सब कुछ, पैसे भी पास ही हैं, रिश्ते भी अच्छे पास ही हैं, सब कुछ पास है, लेकिन उस सोच को बदलने के लिए काम करना होगा। और जैसे ही वो सोच पे काम करेंगे तो वो जैसे कहते हैं ना कि बादल छट गया, कोहरा छट गया, और बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से काम करना है, यहाँ से पैसे आएंगे, ऐसे होगा, वो सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले अपने ऊपर काम कीजिए। तो जितना सीखने पे ध्यान होगा ना, उतनी चीजें आसानी से मैनिफेस्ट होंगी, और जितना चाहतों पे ध्यान होगा, तो चाहत का मतलब तो यही है कि आपके पास वो नहीं है, यानी कमी पे ध्यान है। अभी सवाल का जवाब देखिए, इसमें सभी को अपने जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर एक औरत है जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहती है और उसके साथ उसके संबंध बहुत ही खराब है, उसके पति ने उस पे हाथ उठाया। अब वो महिला अपने पति से घृणा करने लगी क्योंकि उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके लाइफ पार्टनर ने उसके ऊपर हाथ उठाया। ठीक है, अब उसने क्या फील किया कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है और मुझे इसका साथ नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब उसकी फीलिंग क्या जनरेट हो रही है? नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है कि उसने सोचा कि नहीं, अब मैं मतलब ये रिश्ता खत्म कर दूंगी और मैं किसी और साथी की तलाश करूंगी। लेकिन फीलिंग अभी भी उसकी क्या चल रही है कि ये व्यक्ति खराब है, इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की और ये मतलब खराब है, यानी उसकी फीलिंग उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव थी। अब उसने क्या किया? दूसरे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, एक व्यक्ति से मुलाकात की, लेकिन फीलिंग अभी भी वो चाहती तो है रिश्ता नया बन जाए। अब देखिए यहाँ बहुत समझने वाली बातें हैं, रिश्ता नया बन जाए, हम क्या सोचते हैं व्यक्ति बदल जाएगा तो हालात बदल जाएंगे। नहीं, वो व्यक्ति रिफ्लेक्ट आपकी फीलिंग कर रहा है, आपकी फीलिंग नेगेटिव है। आप बोलते हैं पैसे नहीं है, फील करते हैं कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो चाहे आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, पैसे नहीं देंगे। आज बोला था ना किसी ने कि ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर कमी है पैसों की। आप सोचते हैं कि मेरे पास नहीं है, और चाहे आप कुछ भी कर लीजिए वो आपको लॉस ही देगा। और आप सोचेंगे कि यही काम दूसरा कर रहा है, उसको प्रॉफिट कैसे हो रहा है? क्योंकि उसकी सोच में प्रॉफिट है। तो इसीलिए सोच को बदलिए। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, और मेरे चेहरे पे दाग लगा है और मैं उस दर्पण को साफ किए जा रही हूँ, शीशे को खूब रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ, और मुझे गुस्सा भी आ रहा है और खीज हो रही है कि मेरा चेहरा साफ क्यों नहीं दिख रहा। सेम इसी तरह से आप लोग कर रहे हैं। उस दर्पण में कमी नहीं है, कमी कहाँ है? मेरे चेहरे में। और जैसे ही मैं उसको क्लीन करूंगी, दर्पण तो जो सच्चाई है वो दिखा रहा है। तो सोच में अगर अभी लैक है, कमी है, तो वो आपके जीवन में कमी आएगी। तो वहां काम नहीं करना, शीशे की गलती नहीं है, कमी मेरे चेहरे की थी, वहां सफाई करनी है। तो इसको इस तरह से समझिए। अब उस महिला ने दूसरा व्यक्ति चुना, उसके साथ उसने क्या किया कि मैं इसके साथ रिश्ता बनाऊंगी, तो फिर क्या होगा? लेकिन उसके साथ रिश्ता बनाने के बाद भी क्या हुआ? उसके साथ फिर वही बिहेव हुआ। क्यों? अब तो आदमी चेंज हो गया था ना। पहला व्यक्ति खराब हो सकता है, दूसरा थोड़ी हो सकता है, लेकिन उस महिला की जो सोच थी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि उसके विचार वही थे। थॉट विचार क्या थे कि ये व्यक्ति बुरा है,
ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, और ये सोच के वो फील करती थी, और फीलिंग जैसे जनरेट होती है तो हमारी वाइब्रेशन निकलती है, और ये वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है और वैसी वाइब्रेशन को और ले आती है। यानी एक चीज गई वैसी 10 चीजों को साथ ले आई। अब अच्छी चीज गई है तो 10 अच्छी चीजें आएंगी, और एक खराब चीज गई है तो 10 खराब आएंगी। आ रहा होगा मेरे ख्याल से समझ में। तो इस तरह से इन चीजों को समझिए। अब उसने क्या किया कि वो आगे तो बढ़ी कि रिश्तों को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, और अब भी उसके अंदर वही चीज है, और आकर्षण का नियम क्या कर रहा है, उस व्यक्ति से भी वही व्यवहार करवा रहा है जो वो औरत अपने मन में सोच रही थी। तो यही अगर उसने व्यक्ति को न बदल के अपने विचारों को बदला होता तो शायद उसका जो पहला जीवन साथी था उसी से वो सारी चीजें मिल जाती जो वो चाह रही थी। तो अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं है, बिजनेस में कमी नहीं है, आपके थॉट प्रोसेस में कमी है। अगर आसपास के लोग भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में कमी है। तो आपके अच्छा ये भी सोच लीजिए, अभी आप बोलेंगे आज तो मैंने बहुत अच्छा बोला, आज के हिसाब से काम नहीं होती है। जब हमने पास्ट में बीज बोए थे तब आज हम उसकी खेती काट रहे हैं, फल खा रहे हैं। आज जो बो रहे हैं ये फ्यूचर में मिलेगा। तो आपने पास्ट में जो कर रखा है वो आज आपको मिल रहा है, आज का तुरंत नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत चीजें इसमें काम करती है, इसमें कर्मा भी इंक्लूड होते हैं, पास्ट लाइफ भी इंक्लूड होती है, अब के कर्मा भी इंक्लूड होते हैं, पर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बीत चुका वो आपके हाथ में नहीं है। पास्ट में आपने जो गलती की, सही किया, वो तो बीत चुका, लेकिन प्रेजेंट आपके हाथ में है। आज से आप अवेयर हो सकते हैं कि नहीं, अब मुझे अवेयर रहना है, मेरे विचारों पे निगरानी रखनी है, अपनी फीलिंग को देखना है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। यही टिपिंग पॉइंट बताया था मैंने कि ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है कि 3 घंटे का, 2 घंटे का, मैंने तो ये आधे आधे 15-15 मिनट का मैंने 1-1 घंटे के वो लगाए थे अलार्म। सारा दिन 1-1 घंटे में मेरे अलार्म बजते रहते थे, और जैसे ही अलार्म बजता था खुद को चेक करती थी कि इस टाइम मेरी फीलिंग क्या है। और उस टाइम अगर मेरे को किसी से मैं बात कर रही हूँ, मेरे को गुस्सा आया होता था, यानी मेरी फीलिंग खराब है, तो तुरंत मेरे को क्या होता था कि हाँ अभी जिस चीज से मैं गुस्सा हूँ, रिलैक्स होती थी और तुरंत कुछ अच्छी बात करने की सोचती थी, या कुछ करती थी, या पास्ट में कुछ अच्छा हुआ तो उसको सोचती थी, ताकि मैं उस फीलिंग से बाहर निकल जाऊं। नहीं तो वो गुस्से वाली चीजें और आएंगी। तो ये हम बार बार अपने दिमाग को याद दिलाते हैं कि कैसे हम, हाँ, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने विचारों पे सबने ऊपर काम करेंगे, बाकी सब बदल जाएगा। बाहर कुछ नहीं बदलने वाला। अभी देखिए उस औरत ने दूसरा आदमी बदल लिया, लेकिन फिर वही हालात हो गए। तो अगर उसने अपने ऊपर काम किया होता तो सब कुछ एक बार में ही हो जाता। यही सीखने वाली चीज है, जो आप ढूंढ रहे हैं आपके पास ही है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी फीलिंग को चेक करते रहिए। अगर हर टाइम आपने देखा होगा कई लोग बहुत जॉली नेचर के होते हैं, हंसमुख रहते हैं, लाइफ में चैलेंज आता तो भी कहते हैं अरे यार कुछ नहीं, देखा जाएगा, और आप देखते हैं कि उनका काम बड़ी आसानी से हो गया। और हम सोचते भी है कि पता नहीं इसकी जिंदगी में कैसे क्या हो जाते हैं, जब देखो हैप्पी रहता है। अब उसकी राज यही है कि वो खुशियों से ही अपना काम बना लेता है, क्योंकि वो खुशी की तरंगे भेजता है, तो कोई ना कोई आके उसकी मदद भी कर जाता है, और वो आसानी से उन चीजों से बाहर निकल जाता है। तो फोकस अपनी फीलिंग पे कीजिए, बाहर कुछ भी नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरी, ठीक है, इस बात में दम है। यह बात कुछ वैसी ही है जैसा हम अक्सर कहते हैं, उन्हें बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया। अब्राम, रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया का यही कार्य है। जब आप इस कार्यशाला में बैठकर सभी शानदार संभावनाओं की कल्पना करते हैं, अपनी वास्तविक इच्छाओं को स्पर्श करते हुए अपनी भावनाओं को आगे लाते हैं, तथा आपको जहां जहां भी अच्छा महसूस होता हो वही केंद्रित हो जाते हैं, तब आपको पिछले जितने अवांछित का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब आप यह सीख जाएंगे कि आप जो चाहते हैं उसे अपना सबसे प्रबल स्पंदन कैसे बनाया जाए। जब आकर्षण का नियम आपके द्वारा अभ्यासित विचारों से एक रूप हो जाएगा, तब आपको उसके मिलने में कोई आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि आप जिन भी शानदार वस्तुओं पर यह मानसिक अभ्यास करेंगे, आप उन्हें प्रकट प्रत्यक्षीकरण होता देखेंगे। यहाँ पर देखिए जेरी ने पूछा है कि ठीक है, इस बात में तो दम है, समझ में आ गया कि जैसे हमारी सोच होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वैसी चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ भी होता है कि बिना मांगे भी कुछ मिल जाए? तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि हाँ होता है। कई बार होता है ना कि हम कुछ मांगते नहीं, लेकिन वो चीज हमें मिल जाती है, और हम सोचते हैं कि अरे ये तो मैंने मांगी नहीं थी, मिल गई। लेकिन विचार तो आपने डाले ही होंगे, मुंह से नहीं मांगा, लेकिन विचार आपने डाले हैं। अभी जो मैंने पहली वाली आप लोगों को बताई थी प्रोसेस, कि जो भी कुछ अच्छा लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी को कहा जाता है रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया। यानी आप खुद क्रिएटिव करेंगे,
एक लैब, मतलब वो 15 मिनट आप अपने लिए दिन में निकालते हैं, तो उसको इस तरह से सोचिए कि मैं यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी करने बैठा हूँ। जैसे छोटे बच्चों को ड्राइंग, कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसी तरह से अपने लिए 15 मिनट निकालिए, और उसको इस तरह से नहीं करना है कि मेरे को तो 15 मिनट काम बोला गया, काम समझ के नहीं करना। काम समझ के करेंगे तो आप क्या फीलिंग दे रहे हैं कि काम निपटाना है, यानी ये बोझ है, तो वो चीजें काम नहीं करेंगी। आपको क्या समझना है कि मुझे 15 मिनट मेरी लाइफ में रंग भरने हैं, क्रिएटिव करना है। अब वो क्रिएटिव क्या करना है कि सारा दिन में जो जो चीजों ने मुझे देखते के साथ मेरे चेहरे पे स्माइल आई थी, वो मैंने लिखी थी, वो डायरी लेंगे, और दोबारा से जैसे जैसे वो चीजें आप पढ़ेंगे, आपके चेहरे पे फिर से स्माइल आएगी, आप अंदर से खुश होंगे, और वाइब्रेशन कैसी निकलेगी, खुशियों वाली। और जब वो ब्रह्मांड में जाएगी तो वैसी ही चीजें आएंगी, और फिर क्या होगा, वो चीजें आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएंगी। फिर आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो गया। तो एक तरह से ये क्या हो रही है, मेंटल प्रैक्टिस हो रही है आपकी। ज्यादा आपको वही चीजें दिखेंगी जो आपको खुश करती हैं, और धीरे धीरे ये हैबिट बनते बनते अब जो ये आप लोग बोलते हैं कि चाहिए नहीं है, वो अपने आप गायब हो जाएगा, और आपके जीवन में चीजें भी वही दिखेंगी जो आपको चाहिए, और वो आने भी लग जाएंगी, और ये जो चाहिए शब्द है वो अपने आप हट जाएगा। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस बताई गई है। तो जो काम बताया जाता है और जो सीखना होता है उसके ऊपर फोकस कीजिए। 1 महीने तक क्या हो रहा है, मिल रहा है, क्या चाहिए, उसको साइड कर दीजिए। सिर्फ ये सोचिए कि मेरे को नई चीजें सीखनी है, बस अपनी सोच को बदलना है। सोच बदलते सब कुछ बदल जाएगा। तो यहाँ पे यही समझने वाली चीज है, और आप देखेंगे कि वो चीजें आपकी लाइफ में अपने आप प्रकट होती हैं। जितने भी फिल्म स्टार हैं वो सारे उन्होंने यही प्रैक्टिस की हुई है। ये दोनों बुक, कोई भी फिल्म स्टार ऐसा नहीं है जिसने ये दोनों बुक नहीं की हुई है। सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है। वो स्कूल टाइम से इन चीजों को विजुलाइज करते थे, और आज जब उनको अवार्ड मिलता है तो ये बात बताते हैं वो कि हमें ये चीज पहले से पता थी, और जो अभी फील हो रहा है वो पहले ही कर चुके थे। इसीलिए वो जब स्पीच देते हैं तो उनको रटी रटाई स्पीच होती है, क्योंकि वो पहले से उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते थे मिरर में देख के। तो इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इसी रास्ते से होके गुजरते हैं। तो अपने आप को ब्लेस्ड समझिए कि आपको भी ये रास्ता मिल गया है। तो इधर उधर लेफ्ट राइट करने के बदले, शॉर्टकट ढूंढने के बदले, इससे अच्छा यही है कि सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हुए इस रास्ते पे आगे निकलिए, ताकि सब लोगों को एक साथ मंजिल मिलेगी। सोच के देखिए कि सब लोग एक जगह बैठ, जब वहां मंजिल पे पहुंचेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, तो कितना मस्त नजारा होगा। तो यही है जीवन, साथ लेके सबको चलिए तो मंजिल आसान हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो दूसरा व्यक्ति हेल्प कर देगा, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो फिर आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि हर कोई, फिर आप सोचेंगे तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे कि जो आपका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि सोच काम करती है। आपके अंदर क्या चल रहा है ना, एक अंदर चित्रगुप्त बैठा है, वो कैमरे से फोटो ले रहा होता है आपके सारे। तो इसीलिए कहीं दिमाग चले कि कोई नहीं देख रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक अलग जगह सिस्टम बना हुआ है, चाहे किसी को कुछ दिखे ना दिखे, अंदर वाला, वो जो अंदर बैठा है, उसको सब कुछ दिख रहा है। तो आपको अंदर पता होता है कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। मुंह से चाहे हम कितना दिखावा करते रहें, अंदर वाले को पता होता है कि जो मैंने ये काम किया है वो सही है या गलत है। अंदर से सबके दिल की सही आवाज आती है। वो बात अलग है कि हम उसमें अपनी दिमाग का यूज करके कुछ भी सेंटेंस लगा दे और भले बन जाए, पर अंदर गलत होता है तो हमें पता होता है कि मैं गलत हूँ। तो जब अंदर वाला बताता है ये गलत है, तो उसको मत कीजिए, क्योंकि जब आप अंदर वाले के साथ अगर उसकी बात पे गाइडेंस में नहीं चल रहे, तो फिर वो और गलत ला के देगा। तो चलिए, ये भी समझ आ गया हो कि ये प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा। इन्हीं प्रश्नों में सारे उत्तर आप लोगों को अपने मिल जाएंगे। क्या सब कुछ विचारों का रचा हुआ है? जेरी, क्या सभी कुछ विचारों से या उनके द्वारा रचा हुआ है, या कुछ भी नहीं है? अब्राहम, दोनों बातें सही हैं। आकर्षण के नियम की शक्ति के माध्यम से विचार द्वारा अन्य विचारों को आकर्षित किया जा सकता है। विचार ही वह स्पंदन है जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देता है। विचार ही वह भरण या प्रत्यक्षीकरण है, तथा यही वह वाहन है जिसके द्वारा सभी वस्तुएं आकर्षित व निर्मित होती हैं। इस दुनिया को सामान से भरी एक रसोई मानी, जहाँ कभी भी चिंतन, ध्यान व विचार में आई सभी संभावित सामग्री प्रचुर तथा कभी न समाप्त होने वाली मात्रा में उपलब्ध है। आप स्वयं को यहाँ का रसोइया मान सकते हैं, जो अपनी रसोई के शेल्फ में रखी कोई भी सामग्री कितनी भी मात्रा में और अपनी इच्छा के अनुसार लेता है, और उनके मिश्रण से ऐसा केक बनाता है जो स्वयं को पसंद है। अभी देखिए, जिन लोगों को ये लगता है ना कि चीजें थोड़ी हैं, पैसे थोड़े हैं, जीवन में रिसोर्सेस कम है, कुछ नहीं है,
तो यहाँ पे उनके लिए बताया गया है। जेरी ने पूछा क्या जो भी हमारी लाइफ में होता है क्या हमारे विचारों से ही होता है? तो यहाँ पे अब्राहम ने बताया है कि विचारों से ही होता है, क्योंकि जो आकर्षण का नियम है वो आपके विचारों पे काम करता है। आपके विचार अगर किसी दूसरे को देख के जलन ईर्ष्या वाले हैं तो क्या होगा? आप अच्छी, अब विचार आपके क्या हुए? दूसरे की अच्छी चीजों को देख के आपको जेलसी हुई। अब विचार कैसे, आपकी तरंगे कैसी निकली? जलन वाली। अब ब्रह्मांड को ये नहीं पता, वो इतना दिमाग नहीं लगाता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं है ना कि वो डिसाइड करेंगे। वो तो आप जैसा सोचते हैं, आपकी सोच पे बोलता है तथास्तु। जीनी होता है ना कि वो बोलता है जो हुक्म मेरे आका। अब उसको नहीं पता आप आग लगाने को बोल रहे हैं तो कोई जल जाएगा, वो तो आप बोलोगे आग लगा दो तो वो लगा देगा उसमें, चाहे आप ही क्यों ना जल रहे हो। तो इसीलिए वो आपकी जो आप बोलते हैं वो हाँ में हाँ मिलाता है। अब आप सही आप बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आप अपने दिमाग से यूज कीजिए। तो अगर आपने दूसरों की अच्छी चीजों को देख के जलन महसूस की तो वो सोचेगा आपको ये पसंद है, तो आपको बार बार ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी, आपको क्या आगे आएंगी जिसको देख के आपको और जल भुन जाए। अब अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपके फ्रेंड उसी गाड़ी को लाके फ्लॉन्ट मारेंगे, देखेंगे और आप बोलेंगे कि अच्छा ये भी ले आया। अगले दिन फिर आप जले, अगले दिन कुछ ऐसा और आगे आ जाएगा, फिर आप और जलेंगे और आपको लगेगा कि सामने वाले आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कर आप रहे हैं। बाहर कुछ नहीं है, सब आपके अंदर है। आज सुबह का जो इंसिडेंट हुआ, मैं अब तक सोच रही हूँ कि ऐसा मैंने क्या गलत सोचा था जो ऐसे लोग लाइफ में आए, क्योंकि वो मेरा ही क्रिएट किया हुआ था। मेरी सोच के बिना कोई मेरी लाइफ में एंटर कर ही नहीं सकता। तो ऐसा क्या मैंने सोचा, मैं आज सुबह से उसी पे ध्यान लगाई हूँ कि मैंने ऐसा क्या गलत सोचा या मैंने ऐसा किसी को गलत क्या बोला जो ऐसे लोग लाइफ में आए, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी मर्जी के बिना कोई एंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपके विचारों से ही आकर्षित हुआ है। तो इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए कि एक रसोई है, उसमें हर तरह की रेसिपी का सामान है, जिसको जिस तरह की रेसिपी बनानी है, बहुत अबंडेंस में सामान है, जाइए सामान उठाइए और अपनी मर्जी की रेसिपी बनाइए और खाइए। तो इसका समझने का मतलब ये है कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, बहुत गाड़ियां हैं, आप जाइए, अबंडेंस है, बहुत अबंडेंस है। गाड़ी चाहिए गाड़ी लाइए, पैसे चाहिए पैसे लाइए, लेकिन कब? पहले सोच में लाइए, सकारात्मक होइए, खुश होइए। अब आप बोल रहे पैसे नहीं है तो ऊपर वाला बोल रहा है हाँ ठीक है, तो आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, पैसे नहीं है। अब आप बोल रहे जॉब चाहिए, यानी आपकी फीलिंग क्या है? जॉब नहीं है। ऊपर से क्या हो रहा है? तथास्तु, जॉब नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे इंसिडेंट होंगे कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो इसीलिए इन बातों को समझिए, काम आपके शब्द नहीं कर रहे, काम आपकी फीलिंग कर रही है। तो फीलिंग में कभी मत लाइए कि कमी है, लगे भी ना कि कभी कमी है तो उसके बाद उन चीजों पे फोकस कीजिए कि नहीं बहुत है। क्यों हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, अपने दिमाग को भरते हैं कि बहुत है, बहुत है, ये भी तो है मेरे पास, वो भी तो है मेरे पास, तो सांसें भी हैं मेरे पास। जब गिनने लगेंगे ना ग्रेटिट्यूड, जब हम लोगों ने मैजिक बुक की थी, 2.5 2.5 घंटा हम लोग ग्रेटिट्यूड करते थे, एक दिन में मैंने 4 4 घंटे ग्रेटिट्यूड किया हुआ है। जब लिख के उठते थे ना हाथ थक जाते थे, चीजें खत्म नहीं होती थी, सारा दिन एक एक चीजों को। और उसमें तो ये बोला गया था कि दोबारा बॉडी पार्ट का जब ग्रेटिट्यूड लिखने बैठते तो क्या, और उस दिमाग को कमी के लिए अब उसको हमें भरपूरता के लिए, प्रचुरता के लिए, अबंडेंस के लिए भरना है। तो वो भी हमने बहुत प्रैक्टिस की है। वो अलग बात है कि हमें पता नहीं, लेकिन ये हम जानबूझ के कर रहे हैं इसलिए, वरना वहां पे भी हमने बहुत दिमाग लगाया है। तो इसीलिए अब हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। तो अपने आप को ये बोलते रहिए कि अगर मेरे मन में ये इच्छा आई है ना, क्योंकि उस रसोई में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके दिमाग में आई कि मैं ये रेसिपी बनाऊं और उससे मिलता सामान वहां नहीं हो। क्योंकि पावर बुक में रोंडा बर्न ने लिखा है कि अगर आपके मन में कोई इच्छा जागृत हुई है कि मुझे ये चाहिए, तो इसका मतलब वो चीज पहले से बनी हुई है आपके लिए, सिर्फ आपको उससे अपनी फ्रिक्वेंसी जोड़नी है, तब वो आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो यही चीज हम समझ नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि संसार में कमी है। नहीं, कमी नहीं है, वो हमारी सोच ने कमी बना दी तो इसीलिए वो कमी है। तो सारा खेल सोच और फीलिंग का है। दो चीजें ठीक कर लीजिए, बस इतना काम करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। टाइम कितना बचा है पलछिन? भी है टाइम। चलिए आगे करते हैं। मैं अधिक आनंद, प्रसन्नता व सामंजस्य चाहता हूँ। जेरी, क्या हो यदि कोई आपसे कहे अब्राहम, मैं अधिक आनंदपूर्ण होना चाहता हूँ। आपकी शिक्षाओं द्वारा मैं अपने जीवन में आनंद, प्रसन्नता व सामंजस्य को अधिक मात्रा में कैसे आकर्षित कर सकता हूँ? अब्राहम, सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को उसकी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा, आनंद की खोज को पहचानने के लिए बधाई दूंगा।
आनंद को खोजने और इसे प्राप्त करने में आपका अपने आंतरिक अस्तित्व एवं वास्तविक स्वरूप से उत्तम सामंजस्य ही नहीं बन जाएगा, बल्कि आप अपने सभी इच्छित वस्तुओं के साथ स्पंदनीय सामंजस्य भी स्थापित कर लेंगे। यदि आनंद ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उन वस्तुओं पर अपना ध्यान न लगाएं जो आपको नापसंद हो, और केवल अपनी पसंद के विचारों तक ही अपनी सोच को सीमित रखें। इसके परिणाम स्वरूप आप ऐसे जीवन का निर्माण कर सकेंगे जहां आपकी सभी इच्छित वस्तुएं मौजूद होंगी। जब आप आनंदपूर्ण होने की अपनी इच्छा पर दृढ़ रहते हो, अपनी अनुभूतियों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, तो आप अपने विचारों को उस वस्तु की ओर मोड़ सकते हैं जो आपको बेहतर से बेहतर महसूस करवाए। इससे आपके स्पंदन में सुधार होगा और आकर्षण के नियम के माध्यम से आपका ध्यान बिंदु केवल उसे ही आकर्षित करेगा जिसे आप पसंद करते हो। अपने विचारों के स्वदेशी निर्देशन में ही आपके आनंदित जीवन की कुंजी निहित है। वही आनंद को महसूस करने की इच्छा सबसे उत्तम योजना है, क्योंकि आनंद प्राप्त होने तक आप अपने विचारों द्वारा उस शानदार जीवन को आकर्षित कर सकेंगे जिसकी आपको हमेशा से इच्छा रही है। ये देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, जेरी ने कहा है कि क्या कोई आप ऐसी चीज बता सकते हैं कि जिससे मैं ज्यादा खुश रहूं, ज्यादा प्रसन्न रहूं और जो चीजें मैं चाहता हूं अपनी लाइफ में वो चीजें आ जाएं। तो ये सभी लोगों का जवाब क्वेश्चन होगा, तो यहाँ देखिए आंसर मिलेगा। अब्राहम कहते हैं कि सबसे पहले तो आपकी इस बात के लिए कि आपने ये इच्छा जगाई कि मुझे आनंद की, खुशी की खोज करनी है, अब आप पहचानेंगे, तो इस बात के लिए आप लोगों को बधाई। यानी जब हमने सोचा कि हम अपने ऊपर सीखेंगे, यानी हमने एक्सेप्ट किया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, अब हम कुछ सीखेंगे और मैं कहाँ गलत हूं पहले ये देखूं, उसके बाद मैं उसको ठीक करूंगा। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, अच्छा लिया। तो अब यहाँ शुरुआत होती है सिर्फ एक कदम से। जब एक कदम हमने सही उठा लिया तो आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। तो यहाँ अब्राहम बताते हैं कि जब आप आनंद खोजने के लिए, यानी जो हम अच्छी चीजों को लिखते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, अच्छी चीजों की खोज कर रहे हैं। और जब मैंने क्या बताया था कि 15 मिनट आप वो चीज कर लेंगे, 10 मिनट 15 मिनट का अलार्म लगाइए, और वो जो चीजें हैं आप पढ़ेंगे, वो पढ़ते के साथ आपको स्माइल आ जाएगी, क्योंकि आपने अपनी पसंद की चीजें लिखी हैं, और वो जहां देखी थी वो पिक्चर भी आपके दिमाग में आ जाएगी और आप खुश होंगे। और फिर जब वो हो जाएगा, फिर आप अपने मन को बोलेंगे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, मेरी लाइफ में बहुत खुशी दी, यानी मैंने ये जो जो चीजें हैं मुझे बहुत अच्छा फील कराया, अब मैं जाता हूँ और ऐसी ही चीजें ढूंढ के लाता हूँ। आप ऐसा बोलेंगे और फिर अपने काम पे लग जाएंगे कि फिर हम ऐसी ऐसी चीजें ढूंढेंगे, क्योंकि हम अपने दिमाग को जो कमांड देते हैं ये वैसे ही काम करता है। अब इसको आप बोलेंगे कि बहुत पैसे हैं, मेरे सारे रिश्ते अच्छे हैं, मेरे तो सारे काम बन रहे हैं। क्यों मैं एफर्मेशन जल्दी जल्दी बोलती हूँ? मॉर्निंग क्लास में किसी ने बोला था कि आप जल्दी बोलती हो। जल्दी इसलिए बोलती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे तो सारे काम अच्छे बन रहे हैं, मेरे ऊपर तो पैसों की बारिश हो रही है, तो मेरा दिमाग साइड में चल रहा है कि कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ है पैसे, आ रही है पीछे से। लेकिन जब मैं आंखें बंद करके कंटिन्यू बोलती रही हूँ कि मेरे ऊपर तो पैसों की बारिश हो रही है, मेरे ऊपर तो पैसों की बारिश हो रही है, तो वो जो मेरा कॉन्शियस माइंड है उसको सोचने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए जल्दी बोला जाता है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको एक बार तो बिल्कुल खाली स्लेट बन के आइए, क्योंकि अपने पात्र को जितना बड़ा करके आएंगे जितना ज्यादा ले सकेंगे। लेकिन अगर आप अपना पहले वाला ज्ञान लेके आएंगे तो कुछ नहीं होगा, सब मिक्स होके गुड़ का गोबर हो जाएगा, क्योंकि ये गलती मैंने की हुई है। मैं भी कहीं कुछ सीखने जाती थी तो अपनी चीज वहां पे डाल देती थी कि नहीं थोड़ा सा मैं भी अपना ये कर लूं, इससे क्या होगा। लेकिन वो चीज मेरी बहुत अच्छी हो जाती थी, लेकिन थोड़े से के लिए मैं पीछे रह जाती थी। तब बाद में समझ में आया कि सामने वाला मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने ऐसा बोला है तो मुझे वैसा ही करना चाहिए। और जब मैंने अपनी गलती को पकड़ा और उसको सुधारा कि इस बार जो जैसा बोलेगा मुझे वैसा करना है, अपनी टांग नहीं अड़ानी है, और वो काम मेरा बहुत आसानी से हो गया। तो इसीलिए जो कोई कुछ बोल रहा है उसको एज इट इज कीजिए, क्योंकि अगर भरी हुई स्लेट पहले ही आपने बहुत कुछ लिख रखा है और अब यहाँ भी लिख के लेके जाएंगे, वो सारा मिक्स मैच हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो जहां कुछ लेने बैठते हैं तो बर्तन खाली करके बैठिए, वरना तो पहले ही भरा है तो कहाँ जाएगा, वो सारा नीचे जाएगा। तो ये चीजें सच में काम करती हैं। तो जो कोई कुछ बोल रहा है उसको एज इट इज फॉलो कीजिए, उसमें जरा सा भी अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अपना दिमाग लगा के हमने देख लिया। मेरा तो यही मानना है कि मैंने अपना दिमाग लगा लिया था, काम नहीं बना, अब दूसरे के पास मैं गई, उन्होंने जैसा बोला तब मैंने वैसा ही किया, और जरा सा भी मैंने अपना चलाया वहीं गड़बड़ हुई थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे,
दो चीजें होंगी, एक तो आपका दिमाग ढूंढेगा कि आपको क्या चाहिए, यानी आपको क्या क्या खुशी दे रहा है। जब आप खुशियों वाली चीजों को अट्रैक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में बार बार आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपको खुश करती है। और जितने ज्यादा खुश होंगे तो दूसरा क्या होगा, आपकी फीलिंग खुशियों वाली होगी। और जितने ज्यादा आप खुशियों वाली फीलिंग देंगे तो आपकी लाइफ में वो चीजें रियलिटी में भी आने लग जाएंगी जो आपको खुशी दे रही है। क्योंकि ब्रह्मांड को नहीं पता कि असली नकली क्या है, उसको फीलिंग पता है। अगर आप वो चीज गाड़ी आने से पहले ही, इसीलिए आजकल लोग क्या करते हैं, ये जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है, जिसको गाड़ी लेनी है वो टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो गाड़ी को टच करके देखते हैं, पांचों सेंसेस का यूज करके देखते हैं, गाड़ी को ड्राइव करके देख के आते हैं, उस गाड़ी के लेदर की फील लेके आते हैं, उस गाड़ी में बैठ के आते हैं, अपनी फैमिली मेंबर को बिठा के ड्राइव करा के लाते हैं, ताकि वो फील ले सके कि जब वो विजुलाइज करेंगे तो वो सारी चीजें अच्छे से विजुलाइज हो कि गाड़ी में ये चीजें हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उनका वो सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो इसीलिए अपने सपने को यहाँ अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुशियों को आकर्षित करते हैं, और वो खुशी की फीलिंग ही आपको सारी चीजें लाके दे देगी। कोई मेहनत नहीं करना, कोई पसीना नहीं बहाना। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे, सब कुछ आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत आसान था। लेकिन मुश्किल क्या है? खुश रहना। बस उस पे काम कर लीजिए। तो यहाँ पे यही बताया है अब्राहम ने कि खुश रहना ही वो कुंजी है, यानी वो चाबी है कि आपको सारी चीजें लाके देगी। जिसने अपने विचारों पे काम कर लिया उसका जीवन शानदार हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि विचारों के द्वारा ही लोग अपने जीवन को शानदार बनाते हैं और वो चीजें आकर्षित करते हैं जिनकी इच्छा थी। यानी अब जिन जिन लोगों की जो डिजायर है वो खुश रहने से पूरी होगी। और अभी हम कहते हैं ना कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो सोच के ही देखना कितनी कैसी फीलिंग आती है कि वो नहीं है, कमी है। तो उन चीजों को साइड कीजिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए बस। तो फिर देखिएगा कि वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो चलिए, आज अभी टाइम कम है तो हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में बोलिएगा, और अभी क्या चल रहा वो मत बताइएगा, सिर्फ ये बोलिए कि मुझे ये चाहिए, मैं क्या करूं, बस। क्योंकि वो पूरा करते हैं तो फिर आप लोग वो पूरी जर्नी को जीते हैं, फील करते हैं। वो चीजें यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, तो आप लोगों की 37 लोग हैं, तो सोचिए अगर आप अपनी नेगेटिव बातें बोलेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे। तो सिर्फ एक लाइन में, अगर किसी का क्वेश्चन है तो सिर्फ एक लाइन में ही पूछिए, कहीं कुछ क्लियर नहीं है तो। क्योंकि टाइम हम लोगों के पास अभी कम है, 5-7 मिनट ही बचे हुए हैं। आप एंट्रेस कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हेलो। अगर ना हाँ जी। चाहते हुए नेगेटिव विचार है तो उनसे उनको कैसे दूर करें? तो अपन चाहते ही नहीं हो कि नेगेटिव विचार आ जाए तो। हाँ तो आप, हाँ, आपका फोकस कहाँ है कि आप चाहते नहीं हो, यही तो ठीक करना है ना। आपका फोकस तो यही है। ये माइनर सी चीजें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। आपको क्या चाहना नहीं चाहना नहीं, अभी आप फोकस सिर्फ खुश होने पे लगाइए कि आपको क्या चीज खुश कर रही है। अगर आपको अपने बच्चे का साथ अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यानी अगर एक गुलाब को देख के भी खुशी मिलती है ना, तो उस गुलाब की खुशी की फीलिंग आपको पता नहीं मर्सिडीज ला के दे देगी। ये ताकत है इन चीजों में। इन बातों को समझिए। नहीं चाहने वाली तो चीजें लेके मत आइए, क्योंकि अभी भी वही बात आप बोल रहे हैं कि मेरा फोकस है कि हम नहीं चाहते। चाहता तो कोई नहीं है। अभी वो औरत भी नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड उसको पिटाई करे या उसके साथ मिसबिहेव करे, तो वो क्या था उसका फोकस। लेकिन उसका फोकस कहाँ था कि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो, और उसने दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढा तो वो भी वैसा ही करने लगा। यही देखिए, इन्हीं सवालों में आप लोगों के जवाब है। तो चाहने नहीं चाहने को तो अभी साइड कर दीजिए। अभी आप ये देखिए कि आपको क्या चीज खुश कर रही है, बस। चलिए, और किसी का कोई डाउट? चलिए, सबका सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो किसी को कुछ नहीं पूछना, सब कुछ क्लियर है। तो सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए कि मुझे लाइफ में क्या देख के खुशी मिल रही है। तो बस आपको खुश होना है। तो बस ये मेहनत करनी है। अभी चाहिए नहीं चाहिए उसको साइड कर दीजिए, क्योंकि सिंपल तरीका यही है कि आप चीजें ढूंढिए कि जो आपको खुश करता है। बस अभी ये होमवर्क चलेगा, और ये होमवर्क 1 महीने तक कर लिया तो फिर आप देखेंगे कि जो चाहिए शब्द है वो चीजें आपकी अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस जर्नी का हिस्सा बने। हाँ जी, निशा बोलिए। जी, मैं हाँ जी, शिवांगिनी बोलिए। बोल रही हूँ। मेरा हाँ, एक ही बोलिए। क्वेश्चन है, और जैसे आपसे सुन के संतुष्टि मिलेगी कि मेरा हम्म। ध्यान जाता है कि मैं कैसे कमाना स्टार्ट करूँ। और मेरी यही कोशिश है कि मैं घर पे बैठ के कमाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा छोटा है, तो हो जाएगा। ये हो पॉसिबल जाएगा। है? हाँ, है पॉसिबल। ये इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। ये पॉसिबल है। मैं ये बोलती थी कि मुझे पैसे इस तरह से चाहिए कि मैं अपने बेड पे बैठ के और मैं बोलूं
और अपने फोन के उससे, मतलब मैं 2 चीजों का यूज करूँ, अपनी बोली का और अपने फोन का, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगी और मेरी लाइफ में पैसे आएंगे। और अभी जो भी मेरे सोर्सेस है सिर्फ फोन है, और मैं अपने बेड पे बैठ के ही मोस्टली सारा काम यहीं पे करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ये प्लेस बहुत अच्छा लगता है। और जो भी इनकम के सोर्स है सारे यहीं से ही है। बिजनेस भी है मेरा, मेरे बिल भी बनते हैं तो फोन पे लेटे लेटे बिल बनाती हूँ मैं। क्लासेस भी लेती हूँ तो मैं फोन बैठे बैठे लेती हूँ। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन फोकस कहाँ है? अभी उस चीज को छोड़ दीजिए कि अभी मैं चाहती हूँ, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी फोकस कीजिए कि आपको क्या खुश कर रहा है। जब आप खुश रहने लग जाएंगे, अपने आप आपको ऐसी चीजें आके मिलेंगी कि आप इमेजिन भी नहीं करेंगे। मेरा बिजनेस निकला था, अचानक से किसी का कॉल आया था और उसने मुझे रास्ता दिखाया, और मैंने तो ऐसे ही खेल खेल में सोचा कि चलो करके देखते हैं। 5,000 का पहली बार मैंने सामान मंगाया था। पहली बार 5 का मंगाया, दूसरी बार 25 का, फिर 50 का, फिर 1.25 लाख का। एक एक दिन में मैंने लाखों रुपए की सेल की हुई है। मैजिक होते हैं, मैं तभी अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो फोकस सिर्फ खुश होने पे लगाइए, सारी चीजें होती हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण तो मैं हूँ। मैंने सिर्फ यही बोला था कि मैं सिर्फ 2 चीजें यूज करूंगी, अपनी जीभ और फोन। बस ये 2 चीजों से ही मुझे बिजनेस करना है। बाकी लोग कहते थे कि हाँ ऐसे होता है, मैं कहती थी कि हाँ होता है, और अभी हो रहा है, और अभी आगे और भी होना है। मेरे 5-6 इनकम के सोर्स है, मेरे को 11 करके दिखाने, और वो भी सारे इसी से ही होंगे। और जब होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मुझे विश्वास है कि होंगे। ये विश्वास बनाना है। आप लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिन ही बनता है, धीरे धीरे बनता है। तो उसी विश्वास को बनाइए, और जो आप चाह रही हैं, जैसा चाह रही हैं वैसा का विश्वास वैसा नहीं होगा। है भाई। बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत बहुत आभार आपका। मजा आ जाता है आपको देखते ही, खुशी आ जाती है अपने आप ही। बस तो थैंक फिर यू मेरी फोटो लीजिए और खुश होते रहिए, और बढ़िया। अब खुशी तो होना है। जी, बिल्कुल ये भी चलिए, किया जा सकता है। आपको देखते ही खुशी आ जाती है। बहुत 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 बस तो फिर आभार आपका, और थैंक यू। बढ़िया है ना। चलो बढ़िया है। और ये भी मेरी अफर्मेशन थी, मेरे मेंटोर की अफर्मेशन थी। उन्होंने हमें सिखाया था कि यही बोलो कि परमात्मा मैं दूसरों की खुशियों का कारण बनूं। और ये मैं बोलती थी, और देखिए आज आपने वही बात बोली। क्या मैंने, मेरी आपकी कोई पहले बात हुई है? लेकिन चीजें काम करती हैं। अपने ऊपर काम करेंगे ना, सामने वाला वही बातें बोलेगा। मिरर में देख के आप अपने आप को बोलेंगे ना, कि जो आप नाम लेके बोलेंगे या कुछ ऐसा सेंटेंस भी बोलेंगे, वो सामने वाला बोलेगा, और आप सोचेंगे कि ये कैसे बोल रहा है, ये बातें तो मैंने अपने आप को बोली थी। लाइफ ऐसी ही है। अपने ऊपर काम कीजिए, सामने से लोग बोलेंगे। लेकिन अभी जो गड़बड़ चल रही है ना, वो आपके अंदर चल रही है, और अभी आपको अवेयरनेस नहीं है। तो यही हमें सीखना है कि वो गड़बड़ कहाँ हो रही है और उसको कैसे ठीक करें। और वो ठीक कर लीजिए, वो आपको खुद को ही करनी है, अपने ऊपर काम करना है। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वो तो दर्पण है ना, आप जैसे होंगे वो तो सामने से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लोग। और आपको लग रहा है कि लोगों में कमी है, तो लोगों में कमी नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की बहुत अच्छा, आज का दिन तो सच में मेरा बहुत ही मैजिक और मिरेकल भरा रहा। आप लोगों का बहुत अच्छा साथ सहयोग मिला। थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ को इसी तरह सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और बेहतर बनाते रहिए। चलिए, फिर मिलते हैं रात को 10 बजे। हेलो। थैंक यू सो मच। ओके, हेलो थैंक यू मैम। मैम। हेलो हाँ मैम, जी। इंद्र जी हैं, शायद उन्होंने हैंड रेज करा है, वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। हाँ जी, बोलिए। मैं तो बोल रही हूँ कि जिसको कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि मीटिंग का भी टाइम ओवर होने वाला है। हाँ जी, इंदर जी बोलिए। हाँ हाँ जी मैडम, नमस्कार। मैं नमस्कार। मैडम, मेरे को कुछ पूछना उछना नहीं है, बस मैं यूँ कह रहा हूँ कि रियली मेरे को, मैं बहुत ज्यादा आपका आभार और ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूँ। आपसे बात भी करना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा, मतलब मिल पाया। और रियली मैम, आप जो कर रहे हैं ना, वो बहुत ही, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जिस चीज का आप सेलिब्रेशन कर रही थी, एक्चुअली मैं तो ऑफिस में हूँ, तो प्रॉपर मैं उतना मतलब वो भी नहीं कर पाया, लेकिन हाँ सुन रहा था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम। अ, बस यही मेरे को कहना है। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। ये आप ही लोगों के साथ और सहयोग की वजह से हुआ है। तो आप लोगों की लाइफ में इसी तरह से खुशियां है, क्योंकि ये मैंने पहले बोला, जो देंगे वो आता है। तो जो ये मैं दे रही हूँ, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा, मुझे पता है। ये इतना मिलने वाला है, इतना मिल भी रहा है कि मैं संभाल नहीं पा रही। मैं रोज उस परमात्मा को थैंक यू बोलती हूँ कि मैं जो दे रही हूँ वो मिल रहा है, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, देने पे फोकस कीजिए। जब देना ठीक हो जाएगा तो अपने आप आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो जो मुझे मिल रहा है वो मुझे ही पता चल रहा है। रोज नई नए इस तरह से चमत्कार हो रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे पता है ना कि मैंने काम किया, तो इसीलिए मैं अवेयर हूँ। तो इसीलिए मुझे पता है कि मैं सही राह पे चल रही हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. चलिए, Thank you, everyone. Have a nice day. थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम। मैडम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।